ये कहानी एक लूजर की है जो सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि हर चीज में पीछे है। बुलीज उसे रोज पीटते हैं और जिस अमीर लड़की से वो जितना प्यार करता है वो लड़की उससे उतनी ही नफरत करती है, क्योंकि स्कूल में वो हर चीज में जीरो है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक अनजान वायरस लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलने लगता है। कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक प्लेग्राउंड बन जाती है, जहां सिर्फ सर्वाइवल मायने रखता है। पैसे सिर्फ एक कागज बनकर रह जाते हैं। और अब किस्मत का खेल देखो, वही लड़की जो पहले हमारे बेचारे लड़के को नीचा दिखा के मजा लेती थी, अब उसके आस पास रहना चाहती है सिर्फ इसीलिए ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। एक सामान्य गर्मी की सुबह है। एक अपार्टमेंट के कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर मिनजुन सो रहा होता है, क्योंकि कल रात उसने गेमिंग में धूम मचा दी थी। उसका कंप्यूटर अभी भी ऑन होता है। वो गहरी नींद में होता है, लेकिन उसकी नींद अलार्म की आवाज से टूटती है, जैसे हम सबकी होती है। अलार्म की आवाज उसके लिए भी असहनीय होती है। वह मुश्किल से उठता है और फोन बंद करता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। वो बिस्तर से उठकर किचन में जाता है तो फ्रिज पर माँ का नोट चिपका होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो पहले ही काम पर जा चुकी है, तो मिनजुन को खुद का ध्यान रखना होगा। फिर वो अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और अपने पुराने घर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर आता है तो सामने एक लग्जरी स्काई स्क्रैपर को घूरता है। मिनजुन साफ तौर पर उन बच्चों से जल रहा होता है जो वहां रहते हैं, जबकि वो खुद स्लम में घुट घुट कर जी रहा है। लेकिन जिंदगी पे रोने से कुछ नहीं होगा, तो वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। स्कूल का नाम है सियंगुन हाई स्कूल। यहाँ उसकी जिंदगी और भी बेकार है। हमेशा की तरह कुछ बुलीज उसे बिना वजह के पीटते हैं। वो लोग मजे ले रहे होते हैं, जबकि मिनजुन जमीन पर गिरा होता है। इन बुलीज का लीडर है पार्क सियोंगबिन, जो सेकंड ईयर क्लास 3 का स्टूडेंट है। जब सियोंगबिन मिनजुन का मजाक उड़ा रहा होता है, तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे रोकती है। वो लड़की अपने साइडकिक्स के साथ होती है और साफ तौर पर सियोंगबिन के बचकाने बर्ताव से इंप्रेस नहीं होती। वो हमेशा कमजोर लोगों को परेशान करता है और वो मिनजुन को भी पसंद नहीं करती, उसे भी लूजर ही समझती है। लेकिन उसका कहना होता है कि सियोंगबिन स्कूल की इमेज खराब कर रहा है। उस लड़की का नाम है हान याना, क्लास 2 सेक्शन 3 की छात्रा। सियोंगबिन तुरंत एक्ट करता है जैसे वो मिनजुन का सबसे अच्छा दोस्त हो। उसके लिए मिनजुन बस एक क्लास का मस्खरा है, जिस पर मजे लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन याना साफ बोलती है कि वो अननेसेसरी ड्रामा स्कूल में फैला रहा है। अगर खेलना है तो स्कूल के बाहर जाकर खेलो। तभी सब लोग याना से पूछते हैं, वो तो खुद मिनजुन से सबसे ज्यादा नफरत करती है, अब अचानक उसकी मदद क्यों कर रही है? याना साफ करती है, हाँ, वो मिनजुन को अगली समझती है, लेकिन कम से कम उसे परेशान नहीं करती जैसे सियोंगबिन करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि याना और मिनजुन मिडिल स्कूल से क्लासमेट्स रहे हैं। सियोंगबिन याना को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसका प्लान है एक नए लड़के के फ्लैट पर पार्टी करने का। लेकिन याना सीधा मना कर देती है। उसे याद है पिछली बार क्या हुआ था जब उसने उसकी बात मानी थी। वो मिनजुन के सड़े हुए अपार्टमेंट में गए थे, जहां स्मेल, गंदगी और गरीबी की बू थी, तो उसने कसम खा ली थी कि वहां कभी वापस नहीं जाएगी। ये सब एटीट्यूड इसलिए है क्योंकि याना उसी लग्जरी बिल्डिंग में रहती है जिसे मिनजुन रोज घूरता है। उसके पेरेंट्स एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मतलब लड़की तो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुई है। सोशल मीडिया पर नए फोटो डालती रहती है और स्कूल में सब उसके फैन हैं। ना सिर्फ सुंदर है बल्कि हर एग्जाम में टॉप करती है। अफवाहें हैं कि वो अगले साल अमेरिका जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए। परफेक्ट लाइफ लगती है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, उसे कमजोर और गरीब लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, और इस कैटेगरी में मिनजुन पूरी तरह फिट बैठता है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं 8वीं क्लास का समय, जब मिनजुन ने पहली बार याना से बात करने की कोशिश की थी। भाई ने हिम्मत जुटाई थी, पर याना ने ऐसा जवाब दिया जैसे उसकी प्रेजेंस ही घिनौनी हो। उसके लिए मिनजुन एक स्मेली मच्छर था जो उसके आसपास मंडराता रहता था। दोनों के घर एक ही दिशा में होते थे, फिर भी वह उससे अलग रास्ता लेने को कहती थी क्योंकि वो उसकी स्मेल से परेशान थी। तभी मिनजुन को समझ आ गया था कि ये लड़की उससे दिलो जान से नफरत करती है। याना हमेशा खुशबू से महकती थी, मिनजुन के लिए वो तो बस पैसों की महक थी। नॉर्मल लोग होते तो इस इंसल्ट के बाद उस लड़की से नफरत करने लगते, लेकिन मिनजुन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो हमेशा उसके बगल में बैठता था, चाहे वो उसका मजाक उड़ाए या उसकी बेइज्जती करे। साल दर साल वही स्कूल, वही क्लास, वही एक तरफा क्रश। इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो उससे प्यार करता रहा। भाई सच में लॉयल था। कभी कभी उसे लगता क्या वो पागल हो गया है,
कौन इतना सफर करके भी किसी से प्यार करता है? पर मिनजुन की लाइफ तो वैसी ही थी। सियोंग बिन का फिजिकल अब्यूज और याना का इमोशनल ट्रॉमा वेलकम टू द लाइफ ऑफ ए सर्टिफाइड पैथेटिक लूजर। बाद में मिनजुन अपने दो दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। दोनों ओटाकू टाइप के होते हैं, एक मोटा लड़का जो एनिमे का दीवाना है और एक पतला लड़का बेसौन हो जो इतना अपडेटेड नहीं है एनिमे में। मिनजुन बस चुपचाप साइड में बैठा होता है जैसे कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। ये दोनों उसके दोस्त हैं। सोनहो और बंगजुन दोनों अलग क्लास में हैं, पर सिर्फ यही लोग हैं जो उसके जैसे सोच रखते हैं। बस फर्क ये है कि इनसे कोई पंगा नहीं लेता, अनलाइक मिनजुन जिसे हर कोई टॉर्चर करता है। भाई सच में इन लोगों से जलन महसूस करता है। तभी उसके दोस्त पूछते हैं क्या वो ल्यूमिना कॉन्सर्ट चलेगा। उनके पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं। फोन में मॉडल काफी हॉट लग रही होती है, पर मिनजुन का तो अब आइडल से भी इंटरेस्ट चला गया है। उसके दोस्त कहते हैं वो कुछ मिस कर रहा है। असल में वो दोनों नोटिस करते हैं कि मिनजुन आजकल एक वॉकिंग जॉम्बी जैसा लग रहा है। वो सब मिलकर जा रहे होते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि मिनजुन बिना किसी वजह के डिप्रेस्ड लग रहा है। क्लास में मिनजुन सिर्फ ये चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो जाए। फिर उसके कानों में सियोंग बिन और उसकी गैंग की बातें सुनाई देती हैं। वो किसी नए लड़के को छेड़ रहे होते हैं क्योंकि उसने उन्हें घूर कर देखा। वो लड़का साउथ कोरिया आया है, नॉर्थ कोरिया से, और गैंग उसका मजाक उड़ा रही होती है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया। तभी एक लड़का कांग हाको वहां आ जाता है और सब सुन लेता है। जाहिर है वो उनका बकवास नहीं सुनेगा। सोंग बिन का ईगो हर्ट होता है जब कांग हाको उसे आंखों में आंखें डालकर देखता है तो वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है, पर कांग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। बस कहता है कि अगर बकवास की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फाइट होने ही वाली होती है कि उसके चमचे उसे रोक लेते हैं। तब सियोंग बिन उसे छोड़ देता है पर धमकी देकर जाता है। मिनजुन ये सब बैकग्राउंड में देखता रहता है, सोचता है ये स्कूल कब खत्म होगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर जा रहा होता है, मन में हजारों ख्याल। वो सीरियसली ड्रॉप आउट होने का सोच रहा होता है। लगता है कि बस यही रास्ता बचा है। तभी सियोंग बिन और उसकी गैंग उसका रास्ता काट लेती है। उससे कहते हैं कि वो एक लेडी से उनके लिए सिगरेट मंगवाए क्योंकि वो अंडर एज है। मिनजुन समझ जाता है कि ये बस एक और तरीका है उसे बुली करने का, पर इस बार वो इग्नोर करके सीधा निकल जाता है। सोंग बिन को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो उसकी पिटाई करते हैं और उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाते हैं और एक ईंट से उसके सिर पर बार बार मारते हैं। तब मिनजुन कहता है मार दो मुझे, तो वो और भी गुस्से में आ जाते हैं। वो धमकी देकर जाते हैं कि अगर सुसाइड नोट में उनका नाम आया तो वो उसकी मां को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह होने वाली होती है। मिनजुन टूट चुका होता है। घर जाते हुए सोचता है कि दुनिया कल तक खत्म हो जाए, पर यह तो होगा नहीं। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है उस लग्जरी बिल्डिंग के रूफटॉप से कूदकर सब कुछ खत्म कर देना। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है उसकी मुलाकात याना से होती है जो उसे देखकर इरिटेट हो जाती है। उसे शक होता है कि वो चोरी करने आया है। वो उसे पैथेटिक बोलती है। वो पूछती है किसने मारा उसे, क्यों हमेशा सबसे मार खाता है। मिनजुन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वापस चला जाता है। याना कहती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, पर आखिरकार वो डिसाइड करती है कि कल दोबारा उससे बात करेगी। घर जाकर मिनजुन अपना कंप्यूटर ऑन करता है, हेडफोन लगाता है और गेम खेलता है, ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ता है। सोचता है याना की बात सही थी, वो लूजर ही है। वो डिसाइड करता है कि कल से स्कूल नहीं जाएगा, जॉब करेगा, माँ की मदद करेगा। रात होती है। गेम खेलते हुए उसके दोस्त बोलते हैं कि वो लॉग आउट कर रहे हैं। मिनजुन को समझ नहीं आता, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। तब वो बताते हैं कि न्यूज में कहा गया है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। तभी मिनजुन को बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नॉक कर रहा होता है। जब पीपहोल से देखता है तो लगता है ऊपर वाला ड्रंक नेबर है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। और तभी मिनजुन एक गलती करता है, वो दरवाजा खोल देता है और यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।